प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई का सामना करने को तैयार, कहा वो कानून से ऊपर नहीं। प्रधानमंत्री ने संघर्ष विराम उल्लंघन पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, कहा न्यूयॉर्क में नवाज शरीफ के आश्वासन के बावजूद संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन निराशाजनक। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने एक बार फिर टाली मुंबई हमले की सुनवाई। मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मुंबई हमले की जांच में पाकिस्तान की धीमी प्रगति को लेकर भारत की चिंता का किया समर्थन। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, राजनीतिक नेता गांव में रहे बिना लोगों की समस्याओं का हल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। बुंदेलखंड में विकास न होने पर भारतीय जनता पार्टी की निंदा की। चुनावों के आते ही एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 30 अक्टूबर को गैर कांग्रेस और गैर भाजपा विचारों के राजनीतिक दल होंगे गोलबंद। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन। मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई दिग्गजों ने कल भरे नामांकन। केंद्र ने इस मौसम में प्याज की फसल के नुकसान होने पर महाराष्ट्र को 9 अरब रुपए का पैकेज देने की घोषणा की। नेफेड दिल्ली में नुकसान फायदे के बिना प्याज बेचेगा। दिल्ली सरकार ने सस्ती कीमत पर प्याज बेचने के लिए निर्वाचन आयोग से मांगी अनुमति। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना मुद्दे पर गठित मंत्री समूह द्वारा इस जटिल समस्या का समाधान तलाशने की जताई उम्मीद। सीमांध्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इलाज में लापरवाही के मामले में कोलकाता के AMIR अस्पताल पर 6 करोड़ का लगाया जुर्माना। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों को निर्वाचन के दौरान दुर्घटना होने पर मुआवजा दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए। 5 लाख रुपए के मुआवजे का प्रस्ताव। ग्रेटर नोएडा में कल होने वाली फॉर्मूला 1 रेस के खिलाफ याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई। अदालत ने रेस पर रोक लगाने की जनहित याचिका पर सुनवाई को कल दी थी मंजूरी। उच्चतम न्यायालय मेडिकल पाठ्यक्रमों में एकल सम्मिलित प्रवेश परीक्षा नीट को रद्द करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने पर सहमत। अदालत ने 3 महीने पहले सम्मिलित प्रवेश परीक्षा प्रणाली रद्द करने का दिया था आदेश। आंध्र प्रदेश में अधिकतर भागों में लगातार वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित। कई नदियां उफान पर। राज्य प्रशासन ने किए राहत कार्य शुरू। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स के संयुक्त उद्यम को दी मंजूरी। 4 करोड़ 90 लाख डॉलर के निवेश प्रस्ताव में टाटा की हिस्सेदारी 51% रहेगी, जबकि 49% शेयर सिंगापुर एयरलाइंस के पास रहेंगे। 3 साल की ऊंचाई छूने के बाद मुनाफा वसूली के दबाव में बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद। 42 अंक की गिरावट के साथ 20,725 अंक पर बंद। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के मोबाइल फोन कॉल की अमेरिकी खुफिया संस्थाओं द्वारा जासूसी के आरोपों के सिलसिले में जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज में कल का दिन रहा निराशाजनक। साइना नेहवाल, के श्रीकांत और PV सिंधु टूर्नामेंट से बाहर। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत और 20 अन्य की जमानत को रद्द करने पर दिल्ली की एक अदालत में होगी सुनवाई।
जाने माने पार्श्व गायक मन्ना डे का हुआ अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा जानी मानी फिल्मी हस्तियों ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता मन्ना डे के निधन पर किया शोक व्यक्त।